हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। और जो भी बच्चे मन लगा के पढ़ रहे होंगे उनका 20 में से 20 100% सही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 87 89 30 7304। ठीक है, इस पे आपको हाई लिख के भेजना है। जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इधर से एगो लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आप लोग ऑनलाइन क्लास का लिंक मिलेगा, पीडीएफ नोट सब आपको मिलेगा, फ्री में मिलेगा। आप लोग जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। यानी भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, यानी कितनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है हमारे संविधान में, ये आपको बताना है। तो कितने को घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। और संविधान के किस अनुसूची में ये है, तो ये भी आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में। ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था, सबसे पहले पूछता है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था बाबू, आपको याद रखना है 1984 में हुआ था। और भोपाल गैस कांड क्या था बाबू, तो इसमें एक जहरीली गैस का रिसाव हो गया था जिसका नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो भी सूंघ लेता था बाबू वो क्या हो जाता था बाबू, वहीं पे मर जाता था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वो किस प्रकार की आपदा थी, तो मानव के गलतियों के कारण वो गैस लीक हो गया था और जो भी मतलब वो गैस को सूंघ रहा था वो क्या हो रहा था बाबू, वो मर जा रहा था। तो आपको याद रखना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी वो किस प्रकार की आपदा थी, तो आपको याद रखना है मानव जनित आपदा थी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन निकासी का बाबू सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था, तो 1868 में किए थे, इसे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे मानते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, संविधान पे टिक लगा देते हैं। तो संविधान पे बाबू टिक लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है बाबू, राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, यानी समाज किस आधार पर नहीं बढ़ सकता है। तो आपको याद रखना है धर्म के नाम पर बढ़ जाता है कि ये मुस्लिम धर्म है और ये क्या है, हिंदू धर्म है। समाज क्या होता है, समाज में दूरी फैल जाता है। दूसरा भाषा के आधार पे ये तमिल बोलता है, ये हिंदी बोलता है, तो फिर इसमें भी क्या होता है बाबू, आपको जो समाज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद मानवता जो है बाबू, इस पे समाज नहीं बढ़ता है। ठीक है, मानवता जब तक रहेगा समाज में समाज नहीं बटेगा। मानवता का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को मतलब कदर करने की क्या है बाबू, एक दूसरे की यहाँ पे बात समझने सोचने सहन करने की शक्ति, उसे ही क्या बोलते हैं बाबू, मानवता बोलते हैं। और या तो आप लोग बोल सकते हैं किसी को हेल्प करना। तो ये सभी जब मानवता रहेगा जब तक समाज में, तब तक समाज का विभाजन नहीं होगा। और ये क्या है बाबू, आपको याद रखना है, ये मानवता जो है ये यहाँ पे सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है,
हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और जाति के आधार पे, ये बड़े जाति का है, ये छोटे जाति का है, तो इसमें भी समाज का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिहार का शोक है उसे किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि कोसी नदी का बराज कहां पे बनाया गया है। तो कोसी नदी का बराज कहां पे बनाया गया है, तो हनुमानगढ़ में बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। अब यहाँ पे आपको बाबू मेरे बताना है कि जो सांप्रदायिक राजनीति होता है, सांप्रदायिक का मतलब क्या हुआ, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाओ, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाओ और क्या करो, राजनीति करो। तो जो बाबू यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति होता है वो हमेशा किस पर आधारित होता है, तो ये धर्म पर आधारित होता है। एक धर्म को क्या करो, दूसरे धर्म से लड़ाओ, यही क्या होता है, सांप्रदायिक राजनीति होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 आपको देखना है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय बाबू कहां पे है, तो जनेवा में है। इसे आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। अब आपको बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे खनिज तेल है। खनिज तेल का मतलब जिसे पेट्रोलियम, डीजल ये सब बनते, केरोसिन तेल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज तेल बोलते हैं। तो किस राज्य में आपको याद रखना है कि खनिज तेल का भंडार है, तो आपको याद रखना है असम। असम राज्य में खनिज तेल का भंडार है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चाय पत्ती सबसे अधिक कहां पे होता है, तो चाय पत्ती भी सबसे अधिक असम में ही होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, सबसे पहले आपसे पूछता है कि औद्योगिक क्रांति शुरू कहां से हुआ। तो औद्योगिक क्रांति बाबू शुरू कहां से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। आपको याद रखना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस उद्योग से शुरू हुआ, जो यही पूछा है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। या आपको लिखेगा सूती वस्त्र उद्योग, आपको याद रखना है, या तो वस्त्र उद्योग देगा, नहीं तो सूती वस्त्र उद्योग देगा। आपको यहां पे याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाल का मतलब क्या होता है कि वहां पे उस देश में नहीं मिलना। आलू अकाल आयरलैंड में कितना साल तक चला था, आपको याद रखना है, 5 सालों तक चला था। 5 साल तक आयरलैंड में आलू नहीं था, आलू का अकाल पड़ गया था। इसे आपको याद रखना। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि आलू अकाल कहां पे पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था। और कितने साल तक आलू का अकाल रहा, तो 5 सालों तक रहा था। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 12 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और बारदोली किसान आंदोलन में किसने दिया था बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो आपको याद रखना है कि बारदोली की जो महिलाएं थी वो। और ये बारदोली कहां पे है, तो आपको याद रखना है गुजरात में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा, किसने कहा था बाबू कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। जब जब आप लोग चुनाव आता होगा, आप लोग देखते होंगे कि मतलब धर्म में क्या होता है, दो धर्मों के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है बाबू, ये हमेशा होता है राजनीति में। आपको याद रखना है कि धर्म को राजनीति से अलग यहां पे नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो गिर वन है वो कहां पे स्थित है। तो गिर वन कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पे सुंदरवन कहां पे, तो सुंदरवन कहां पे, गुजरात में।
फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है, तो फाल्टा भी कहां पे है बाबू, ये है आपको पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। सुंदरबन और फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र ये भी कहां है, पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। लेकिन जो गिर वन है ये आपको याद रखना है गुजरात में। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर की गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। अब आपको बताना है कि जो गंडक परियोजना हुआ उसका निर्माण बाबू किस स्थान पर हुआ है, तो आपको याद रखना है वाल्मीकि नगर में। ये भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ। क्वेश्चन आता है दास कैपिटल से कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1867 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और दास कैपिटल बाबू किसने लिखा था, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। और दास कैपिटल को क्या कहा जाता था, समाजवादियों का बाइबल कहा जाता था। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बिहार में खाद कारखाना कहां पे है, तो बिहार में बाबू खाद कारखाना कहां पे है, बरौनी में है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिहार में तेल सोदा कारखाना कहां पे, तो बिहार में तेल सोदा कारखाना कहां पे है, तो ये भी बरौनी में ही है। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 18 नंबर कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में कहां बाबू आरक्षण दिया गया, यानी छूट। आरक्षण का मतलब ही होता है छूट। तो महिलाओं को आरक्षण कहां पे दिया गया है, तो आपको याद रखना है पंचायती राज्य व्यवस्था में। और बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था में कितना प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो आपको याद रखना है 50%, सीधे आधा छूट दिया गया है। इसे आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। अब आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसे आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण रक्षक आंदोलन था, आपको याद रखना है। और पेड़ काटने से बचाने से ये संबंधित था, इसे आपको याद रखना है। और चिपको आंदोलन कहां पे हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन, इन्हें आपको याद रखना है। और यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, तो इन्हें भी साथ में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखिए, और अंतिम क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसमें प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन से होते हैं, आपको ये नाम याद रखना है। कोयला, पेट्रोलियम, यहाँ पे प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या होते हैं, प्राथमिक गैस होते हैं। इसे आपको याद रखना है। लेकिन जो विद्युत होता है ये प्राथमिक गैस नहीं होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। आप लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोग बता दीजिए ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल सच सच बताइएगा कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 18 सही हो रहा है ना, तो आप लोग समझिए काफी आप लोगों का तैयारी सही हो चुका है। और बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी करना है। जिनका 20 में से 15 सही हुआ है उनका भी तैयारी ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा और मेहनत करिए। और जिसका बाबू आपको याद रखना है 14 के नीचे सही हुआ है, 14 के जो नीचे हैं आपको याद रखना है, आपके कुछ तैयारी नहीं हुआ है, आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाना है, तो 1-2 घंटा आप लोग पढ़ाई में और आपको क्या करना है, आपको मन लगाना है। और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है जिनका 14 से नीचे है। तो जितने भी बच्चों लोगों का यहाँ पे मतलब मार्क्स आए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। आज 5-5:30 बजे भी क्लास होगा और आपका क्रैश कोर्स भी होगा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए क्लास नहीं हो रहा था, अब शायद रेगुलर हो जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।